1 बजे की 21 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में मामले में नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में वजूखाना दिख रहा है, लोहे के ग्रिल में बंद दिख रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना। वजूखाने के अब तक 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर आदेश दिया था कि शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह सुरक्षित हो, लेकिन नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर, वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल सकती है। बता दें कि आज कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने, तालाब की सफाई की मांग को लेकर वजूखाने पर लगी सील खुलवाने और योगी सरकार की तरफ से वजूखाना सील कर देने के बाद की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बहाल करने की याचिका में सुनवाई होनी थी। आगे बढ़ेंगे, तीसरी खबर भी ज्ञानवापी मस्जिद से ही जुड़ी हुई। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो गया है। बोर्ड ने देर रात तक बैठक में तय किया कि ज्ञानवापी मस्जिद को ऐसे ही जाने नहीं देगा, बल्कि मुस्लिम पक्ष को हर संभव कानूनी मदद करेगा। इसके अलावा बोर्ड राष्ट्रपति से भी मिलेगा और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को भी बचाने की गुहार लगाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात करीब 2 बजे वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में देश भर के 45 सदस्य शामिल हुए थे। 1 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने कहा कि नफरत से नहीं होगा देश और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 1 बजे की बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने आज इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक ने ट्वीट करके कहा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। छठी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। हार्दिक पटेल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई हैं। हाल ही में हार्दिक ने भगवा पटका पहनकर अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई थी और कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा नेता को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बीजेपी, ईडी, सीबीआई के दबाव में कांग्रेस छोड़ने के लिए वो मजबूर हुआ। 7वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 1 बजे की बड़ी खबर पंजाब से। किसानों ने एक बार फिर मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पक्का मोर्चा लगा दिया। किसान मोहाली के वाईपीएस चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंचे हैं। साथ ही किसानों ने आज अपनी मांग नहीं माने जाने पर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। 1 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां सियासत अब औरंगजेब पर आ गई है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। औरंगाबाद से बीजेपी और एमएनएस ने उद्धव सरकार से कब्र हटाने की मांग की है। वही औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उद्धव सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। शिवसेना ने कहा कि जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तब औरंगजेब की याद किसी को नहीं आई। बता दें कि औरंगाबाद के दौरे के दौरान एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जाकर फतिहा पढ़ा था। और अब 1 बजे की 9वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो महाराष्ट्र से ही है। राजद्रोह मामले में राणा दंपत्ति की पेशी मुंबई की विशेष अदालत में आज पेशी होनी है। हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में उन्हें तलब किया गया है। वही मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति की जमानत खारिज करने की याचिका की है और मुंबई पुलिस का आरोप है कि राणा दंपत्ति ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत की ओर से मंजूर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। 10वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राणा दंपत्ति के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में बीएमसी। आज अधिकारी एक बार फिर सांसद नवनीत राणा के मुंबई में खार वाले घर पर जा सकते हैं। इसके पहले बीएमसी की तरफ से राणा दंपत्ति को घर में अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का राणा को 7 दिनों के अंदर जवाब देना था। 7 दिन का समय अब पूरा हो गया है। ऐसे में बीएमसी के अधिकारी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। 1 बजे की 11वीं बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच आज सीएम चंद्रशेखर राव और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात संभव है। सूत्रों की खबर है कि दोनों के बीच इस दौरान तेलंगाना में राजनीतिक स्थिति और रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने राज्य में कराए सर्वे के बारे में केसीआर को जानकारी दी थी और खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में केसीआर को मदद पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। 12वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं और वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। उदयपुर जनता शिविर एजेंडा पर कांग्रेस की अहम बैठक है। इधर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में दोपहर के बाद बैठक होगी और ये बैठक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें कांग्रेस के महासचिव शामिल होंगे। इससे पहले कल ही राजस्थान के उदयपुर जन शिविर में लिए फैसलों को लागू करने के लिए प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी और 1 घंटे महासचिवों की बैठक में नव संकल्प को लागू करने पर चर्चा हुई। साथ ही ये फैसला हुआ कि रिक्त पद चुनाव प्रक्रिया के जरिए भरे जाएं और 90 से 120 दिन
के सबका समय तय किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 9 अगस्त से अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और ये आंदोलन महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में होगा, जिसे लेकर अन्ना ने सीएम उद्धव को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, मैंने आपको 12 बार चिट्ठी लिखी, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। 14वीं बिग ब्रेकिंग के लिए 1 बजे के असम का रुख करेंगे, जहां बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। असम के 24 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और दीमा हसाओ, कछार, चराईदेव, चरांग, धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और बाढ़ की वजह से कई गांवों का मुख्य सड़क के हिस्सों से संपर्क टूट गया है। 1 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग यूपी से, जहां नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में अभी करीब 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में नए मदरसों को ग्रांट ना देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। पिछले महीने ही सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मदरसे मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। 16वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं और राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पेरारीवलन को जमानत दे दी थी। और 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं, जो है महंगाई से जुड़ी हुई, जिस पर सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला है। बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। अब थोक महंगाई दर WPI ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह भी कहा कि हर महीने हर बार झुलसाती महंगाई की रफ्तार। 1 बजे के 18वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ईडी ने IAS पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट को दलील दी। कहा कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। रवि ने ईडी ने गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल और फर्जी कंपनियों के संबंध में घंटों पूछताछ की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। 1 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 1829 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2549 लोग डिस्चार्ज हुए, 33 लोगों की मौत हुई और देश में सक्रिय मरीज घट गए हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,647 हुआ और संक्रमण दर 1% से कम है। आगे बढ़ेंगे, 20वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी वायुसेना कमांडर ने लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ने इसकी जानकारी दी और मिसाइल को यूएस एयरफोर्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया तट पर टेस्ट किया, जिसका जल्द से जल्द वॉर फाइटर में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब 1 बजे की 21वीं बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जीत के बाद गोटाबाया राजपक्षे ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। देश में गोटाबाया के इस्तीफे की मांग चल रही है। बावजूद इसके प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।